हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आपकी शेयरिंग और केयरिंग के लिए धन्यवाद। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे 11th और 12th की साइंस के उच्च क्वालिटी के वीडियोस। और आज से हम करने जा रहे हैं माई साइंस एकेडमी में थोड़ा सा बदलाव। आज से दोस्तों हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का फिज़िक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस भी आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव हो जो बीएससी कर रहे हो तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, बीएससी की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं बीएससी क्या होता है, बीएससी कौन कर सकता है, बीएससी में क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, बीएससी में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, बीएससी के स्कोप क्या है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपने 12th साइंस पास कर ली है और आप साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपने बीएससी का जो ऑप्शन चुना है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, बीएससी करने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप 12th 50% के साथ पास हों। आप किसी भी बोर्ड से 50% से पास आउट हों तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अधिकतर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस पे यानी कि 12th की परसेंटेज बेस पे एडमिशन हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस बेस प्रवेश हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात रही बीएससी की। इसके अलावा बीएससी आप यदि आपके पास 12th में दोस्तों पीसीएम है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो आप, तो आप जो बीएससी कर सकते हैं इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से। इसके अलावा यदि आपके पास पीसीबी है तो आप इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्पेशल बीएससी भी कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं बीएससी ऑनर्स। दोस्तों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बीएससी नॉर्मल और बीएससी ऑनर्स। दोस्तों, इसको हम बोलते हैं बीएससी पास कोर्स और ये होती है बीएससी ऑनर्स। यानी कि दोस्तों, यदि आपके पास 12th में जो तीनों सब्जेक्ट हैं साइंस के उन्हीं से बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी पास कोर्स है। जो अधिकतर ही कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी बीएससी जनरल होती है वो करवाते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ बीएससी ऑनर्स नहीं करवाती है। तो आप ये देख लीजिएगा, यदि आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर दोस्तों आप फिजिक्स से बीएससी करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स से बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि कौन सी बीएससी हार्ड ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा बेनिफिट है। तो दोस्तों, यदि आप बीएससी जनरल वाली करते हैं तो आपको तीनों ऑप्शन रहते हैं, यानी कि आप आगे बीएससी से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मास्टर डिग्री कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं सब्जेक्ट से आप अपने शिक्षा स्नातक की डिग्री कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी होने के बाद आप ग्रेजुएट तो हो ही जाएंगे दोस्तों। और यदि आप जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बीएससी करते हैं, जिसको बीएससी में ऑनर्स बोल रहा हूँ, तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी कि आप अपना जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पर डिमांड रखिएगा तो बीएससी ऑनर्स लीजिए और उससे करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। साइंस में रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, साइंटिस्ट के फील्ड में जा सकते हैं। तो दोस्तों, एक एडिशनल कोर्स है। और अगर आप नॉर्मल बीएससी करना चाह रहे हैं तो इसके आप बहुत सी कंपनीज़ में
एज ए बीएससी करने के बाद आप प्राइवेट टीचर, उसका भी ऑप्शन रहता है। तो ये दोस्तों काफ़ी ऑप्शन रहते हैं, तो आप अपनी चॉइस देख सकते हैं कि आप बीएससी किससे करना चाहते हैं। जैसे कि आप सब्जेक्ट कोई भी लेके उससे जनरल बीएससी कर सकते हैं या ऑनर्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बीएससी अगर आपके पास एग्रीकल्चर से करना चाहे तो एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकते हैं, कंप्यूटर से करना चाहे कंप्यूटर से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से करना चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं। बीएससी में स्कोप क्या है दोस्तों? बीएससी करने के बाद आपके पास कैरियर के अवसर खुल जाते हैं दोस्तों। बीएससी करने के बाद आप साइंस से रिलेटेड बहुत सी कंपनियां होती हैं जिनमें इंडस्ट्रीज़ में आप अच्छी वैकेंसी पा सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में अच्छे जॉब मिल सकते हैं आपको। केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें अच्छे जॉब मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक के फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से बीएससी करते हैं तो कंप्यूटर साइंस की जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट टीचर एक बन जाते हैं बीएससी करने के बाद। इसके अलावा आप इससे आगे साइंटिस्ट के फील्ड में जा सकते हैं। इनके बाद ग्रेजुएशन हो जाती है तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो बीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है दोस्तों, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेज होती है उनमें जनरली दोस्तों 3 पेपर होते हैं हमारे। जनरली दोस्तों हमारे 3 पेपर होते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों अधिकतर यूनिवर्सिटी की बात करूं, अगर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें भी हमारे 3rd पेपर, 1st पेपर, 2nd और पेपर 3rd। यानी कि दोस्तों कोई भी जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स के 3 पेपर होते हैं। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं, और मैथ्स है तो मैथ्स के 3 पेपर होते हैं। बायो है तो बायो के 3 पेपर होते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो कुछ कंपलसरी पेपर होते हैं दोस्तों, कंपलसरी में होते हैं दोस्तों जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो दोस्तों ऐसे आपके 4 पेपर ये होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होते हैं। तो ऐसे दोस्तों फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम पैटर्न होता है। और बाकी दोस्तों जैसे कि आरयू में हमारा एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, अगर मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उसमें एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है तो देख लेते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों बीएससी पार्ट 1 की मैं बात करूं, बीएससी पार्ट 1, तो दोस्तों अगर आरयू की मैं बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो इसमें जैसा जो भी अपना सब्जेक्ट होगा उसके 3 पेपर होते हैं। अगर फिजिक्स है तो उसके 3 पेपर, केमिस्ट्री है तो उसके 3, और बायो है तो उसके 3। यानी कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। इसके अलावा दोस्तों होता है इसमें प्रैक्टिकल, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिकल होता है। और दोस्तों ये एग्ज़ाम, ये जो पेपर होता है 3 आवर्स का होता है। इसके अलावा दोस्तों हर पेपर 33 मार्क्स का होता है।
जो थर्ड पेपर है वो 34 मार्क्स का होता है। ऐसे दोस्तों एक सब्जेक्ट यानी कि जैसे फिजिक्स के 3 पेपर होंगे तो ये 100 नंबर के, और इसका प्रैक्टिकल हो जाएगा 50 नंबर का। ऐसे दोस्तों 150 नंबर का एक सब्जेक्ट हो गया, 150 नंबर की फिजिक्स हो गई, 150 की केमिस्ट्री हो गई, 150 की मैथमेटिक्स हो गई। दोस्तों ऐसे ओवरऑल 900 मार्क्स का पेपर हो जाता है। और अगर मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करूं, इसके अलावा दोस्तों जैसे कि इसमें पेपर क्लियर करने के लिए दोस्तों 18 मार्क्स चाहिए। ऐसे ही इसमें 12 मार्क्स चाहिए, इसमें भी 12 मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, इसको भी क्लियर करने के लिए 12 मार्क्स चाहिए, और प्रैक्टिकल में दोस्तों मिनिमम हमको 18 नंबर चाहिए। अगर दोस्तों मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करूं, राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो उसमें दोस्तों जो फर्स्ट पेपर होता है वो 15 मार्क्स का होता है। ऐसे ही जो सेकंड पेपर होता है वो भी 15 मार्क्स का होता है, थर्ड पेपर भी 15 मार्क्स का होता है, और दोस्तों प्रैक्टिकल होता है 50 मार्क्स का। तो ओवरऑल यहाँ मेरा 200 का एक पेपर हो जाता है। इसके अलावा इसमें पेपर क्लियर करने के लिए 18 नंबर चाहिए, इसमें 18 चाहिए, इसमें 18 चाहिए। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम पैटर्न है। तो दोस्तों ये था बीएससी के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जिसको भी बीएससी करना हो तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसको बीएससी पास कोर्स करना है या बीएससी ऑनर्स करना है। आप देख सकते हैं इनमें और क्या स्कोप है। तो दोस्तों पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद।